ગુજરાતમાં જે આતંકીઓ ઝડપાયા તે મુદ્દે એટીએસ એસપી કે સિદ્ધાર્થે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરી। પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર પણ કાવતરામાં સામેલ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું। અબ્દુલ્લા અને અજાણ્યો કાશ્મીરી કાવતરામાં સામેલ હતો। ગુજરાતમાં જૈશનું સક્રિય નેટવર્ક ઊભું કરવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હતો। આરોપીઓએ ટાઈમ બોમ્બ બનાવી અનેક સ્થળે ટેસ્ટ પણ કર્યા હતા અને તપાસમાં શંકાસ્પદ પીળો અને કાળો પાવડર પણ જપ્ત કરાયો છે। આ સાથે જ એક વાયર્ડ સેલ સામગ્રી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે। જૈશનો ઝંડો, જેહાદી પુસ્તકો, ડાયરી, નોટબુક કબજે કરાયા તો મોબાઈલ અને કેટલીક રોકડ મળી આવી છે। તેને જપ્ત કરી તપાસ અત્યારે ચાલી રહી છે। અહેમદ ગાજીવાલાના ઘરેથી મસૂદ અઝહરની પુસ્તક મળી આવી તો નોટબુકો, રૂમાલ, કપડાં અને અન્ય સામગ્રી અત્યારે મળી આવી છે, જેની તપાસ થઈ રહી છે। આરોપીઓને પાકિસ્તાન હેન્ડલર તરફથી 3 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી તેમણે કાર, બાઇક ખરીદ્યા હોવાનો પણ ખુલાસો થયો। તો અહેમદ ઇબ્રાહિમ કાશ્મીરમાં પિસ્તોલ ચલાવવાની તાલીમ લીધી હતી। બંને AK-47 કેવી રીતે ચલાવી તેની તાલીમ લઈ ચૂક્યા છે। ત્યારે વડોદરામાં અજાણ્યા કાશ્મીરી વ્યક્તિ સાથે ગુપ્ત બેઠક પણ કરી હતી। ગુજરાત એટીએસ દ્વારા જૈશે મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા જે આતંકી નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં અગાઉ 8 આતંકી જે પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા લોકોનું ધરપકડ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તેમની પૂછપરછ બાદ જે 5 જેટલા અન્ય આતંકી પકડાયા હતા। આપણી સાથે गुजरात एटीएसना एसपी के सिद्धार्थ सर છે। सर, 5 आतंकियों को और गिरफ्तार किया गया है, क्या क्या खुलासे हुए उसमें और वो कितनी हद तक रेडिकलाइज हुए थे? जैसे आपने बताया था 15 डेज पहले जो हमने केस किया था, जिसके अंदर 8 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था। बेसिकली वो एक जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था, एक एंसिलरी यूनिट जो यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का यहाँ का एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार कर रहे थे और मसूद अजहर को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उस मॉड्यूल में हमने ये तैयार किया था कि ये पता चला कि उसमें से जो एक प्राइम एक्यूज्ड है अमीन शेरा, जो उसके इंट्रोगेशन में हमको ये आइडिया आया कि इनका एक और मॉड्यूल है, इनका बेसिकली एक और रेडिकलाइज्ड पीपल है जो बेसिकली एक एक्सप्लोजिव्स तैयार करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो पूछपरछ आगे बढ़ते हुए हमको ये क्लियरली पता चला कि और 5 लोग का नाम सामने आया। इसका नाम है बिलाल अबिद भाई शेरा, मोहम्मद आयूब कड़ीवाल, मोहम्मद आयूब भाई सुनसरा, शफी रईये मुखी, मोहम्मद सेन हनीफ भाई करड़िया। इन 5 अमीन शेरा मिलके उनके गांव के पीछे नदी के पास सेक्लूडेड प्लेस में लास्ट 2.5-3 years में बहुत बार एक्सप्लोजिव सक्सेसफुली एक्सप्लोजिव एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई कर रहे थे। जो ये बात में मिलने के बाद हमने और इंट्रोगेशन जारी किया और टेक्निकल एनालिसिस और हमारे ह्यूमन इंट को तैयार करने के बाद ये एस्टेब्लिश किया कि 5 का इन्वॉल्वमेंट है एक्सप्लोजिव बनाने में। फिर अलग अलग टीम बना के इनको अलग अलग जगह से लेके आए, जिसके अंदर हमको इनको पूछपरछ करते हुए और थोड़ा पता करने के बाद ये क्लियरली एस्टेब्लिश होता है ये 5 अलॉन्ग विद अमीन शेरा जो पहले 8 में एक्यूज था, ये 6 लोग एक्सट्रीमली रेडिकलाइज थे, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ रेडिकलाइज थे लास्ट 2.5-3 years से। और इनके पास अलग अलग रेडिकल लिटरेचर था जो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे, सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी में, जिसके अंदर वन ऑफ द प्राइमरी बुक्स ये था अकेले मुजाहिद जिहाद कैसे करे। इस बुक के अंदर एक्सप्लोजिव्स कैसे बनाने हैं और जिहाद में कैसे एक्सप्लोजिव्स को यूज करते हैं और कैसे जिहाद के लिए तैयार होना चाहिए, इस हिसाब से इस डेंट ऑफ माइंडसेट में इस बुक लिखा गया था, जिसके अंदर ये सारे लोग इन्फ्लुएंस होके एक दूसरे के साथ एक ही माइंडसेट में मिलके फिर ये एक्सप्लोजिव बनाने के लिए प्लान किया था। 5 आरोपी उनके साथ भी ऐसे ही करेंगे डेडिकेशन के साथ और एक्सप्लिसिटली हम ट्राई करेंगे कि 360 डिग्रीज इसका स्टोरी निकले और कोई ऐसा मॉड्यूल है और कोई लोग है जिस इसी विचारधारा में इसी मॉड्यूल के अंदर है, ऑब्वियसली उनको भी निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो जे प्रमाणे जोयुं ए मुजब जे आतंकी मॉड्यूल है ते बहु सक्रिय हतुं અને સાથે સાથે જે આ આતંકીઓ પકડાયા છે એ પ્રો જેહાદી હતા, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ દેશ માટે એક ખતરો હતો જે ટળી ગયો અને ગુજરાત એટીએસ દ્વારા સમગ્ર મોડ્યુલનો જે આતંકી પર્દાફાશ છે તે કરવામાં આવી રહ્યો છે। કેમેરામેન મનીષ વાણિયા સાથે હિમાંશુ પરમાર, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।